आज हम लोग मूलाधार के बारे में कुछ बताएंगे। आप लोगों को मूलाधार का जो फोटो भेजे थे आप लोगों ने देखा होगा ढंग से और समझा होगा। ये मूलाधार चक्र आप लोगों के पास है। इसमें आज से हम लोग साधना शुरू करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा इसमें ये बीच में ये चतुर्मुखी ब्रह्मा, किंतु इनको यहाँ रुद्र माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति उपासना में कुंडलिनी के हर चक्र में यहाँ रुद्र ही सब कुछ है। यहाँ ब्रह्मा पितामह भी रुद्र है, उनका साथ उनका जो शक्ति है डाकिनी शक्ति, जो सरस्वती स्वरूपी है, ज्ञानदायिनी है, गणपति है और ऐरावत है जो इंद्र का वो करते हैं। इसलिए आदर्श सत्य का जो शक्ति का बीज है लम, और इनका जो पंखुड़ियों में ये चार पंखुड़ियों में जो शब्द है आप लोगों ने देखा होगा श श श और श। ये जो ये है ये इन्हीं को मंत्र रूप में आपको अंदर जापना है। जो अक्षर है इनको जापना है। यह ल श श और श, ये एक एक जो हम लोगों का आ का खा है, यहाँ पर ये जो ल है, ल का मात्रिक, हर शब्द का मात्रिका यहाँ पर मौजूद है। उनका स्वरूप मौजूद है। वो कैसे बैठे हैं, उनका हाथ में क्या क्या यंत्र वगैरह है, वो इस तरह से चारों पंखुड़ियों में बैठे हैं। ये मातृका वर्ण है। तो जैसा हम लोगों को ब्रह्मा पितामह शिष्य करता है, इन्होंने अब हम समझते हैं हम लोग एकदम छोटे बच्चे हैं। ये हमारा पिता है, रुद्र जो है चतुष्मुखी जो रुद्र है ये हमारा पिता है। और इनका अर्धांगिन, इनका शक्ति जो डाकिनी है, ये सरस्वती स्वरूपी ज्ञानदायिनी ज्ञानेश्वरी है। ये हमें जीवन देते हैं। जैसे हमारा माँ ने हमें जीवन दिया, वैसे इन्होंने हमको ज्ञान रूपी जीवन दिया है। और गणपति यहाँ विघ्नेश्वर के रूप में बैठे, आपने देखा है ये ट्रायंगुलर है। ये जो दाएं तरफ ट्रायंगुलर है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा परंपरा से है, जिसमें अमृत कुंड को स्वयंभू लिंग बताया गया है। और यहाँ अमृत कुंड में एक कुंभ है, कुंभ के ऊपर एक भुजंगी 3.5 वो करके उसमें ढक के बैठा हुआ है। जब हम लोग साधना करते हैं अपने कैसा वो दौड़ के खूल ऊपर को जाते हैं, जो अमृत गिरते हैं ऊपर सटक से चढ़ के वो अमृत को ग्रहण कर लेते हैं। और बीच में जगदम्बा मतलब अम्बा जो सर्वशक्तियों का अधिष्ठात्री देवी है, जिनसे सर्वशक्ति को उद्भाव हुआ है, वो माँ वहां पर बैठी है अमृत कुंड के पास और उनको रक्षा करती है हमेशा। और ये दोनों ट्रायंगुलर ये हमारा सनातन धर्म के रूप में है और ये हमारे परंपरा के धर्म में है। इसमें स्वयंभू लिंग ही अमृत कुंड है और भुजंगी उसके ऊपर 2.5 ऐसा करके 3.5 जो उसको लपट के बैठे हुए हैं। इसके अंदर सब कुछ है। यही तीनों हमारा देखिए नारी है, इसके बीच में ही नारी जा रहा है, ये नारी है। देखिए ट्रायंगुलर के मूल सिंगारा जैसा है ना, सिंगारा ट्रायंगुलर होता है। हम कहते हैं जो हम आपको एक मंत्र बोलते मूल सिंगाट शिशिन्ना पते न जीवम शिवम परम शिवम पते योजामि स्वाहा। ये ट्रायंगुलर ही सब कुछ है। ये मूल है, ये मूल सिंगारे के जैसा है और इसके अंदर अमृत रहता है। इसके ऊपर भुजंगी रहते हैं, उसके ऊपर माई बैठी हुई है और एक तरह से वग्रामुखी भी बैठी माना जाता है सनातन धर्म में एक विचार में। तो ये सब ने पकड़ के रखा है। इसमें से निकल के लाना इतनी आसान नहीं है। जिस अमृत को हम ऊपर लाने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, इसको ऊपर को उनको छीन के लाना बड़ा कठिन बात है। लेकिन हाँ, जब हम पूर्ण साधक बन जाते हैं, हमारा उसमें इतनी शक्ति आते हैं कि हम उन ढक्कन को खोल के सबको हटा के हम लोग निकाल के लाते हैं।
तो वो भुजंगी साथ सता के वो भी पीती है, माई भी लेती है और हमें भी मिलता है। 3 हिस्सा होता है इसका। तो ये सनातन धर्म का जैसा मैंने बोला मुताबिक है। और ये हमारा सूर्य परंपरा, जो हमारा जो परंपरा है सूर्य परंपरा है, और बाबा कैलाशपति का परंपरा है, जो बंगाल में तारापीठ में आके से तारापीठ परंपरा भी कहा जाता है। लेकिन ये ज्ञानगंज परंपरा कैलाशपति का बाबा कैलाशपति का परंपरा ही माना जाता है। तो हम ये जो मूलाधार की छवि है ये उनका ही परंपरा से है। तो हम लोग जब जाप अब कैसे करेंगे, इन सब मातृकाओं को एक एक का चेहरा देख लीजिए आप कैसे कैसे हैं। इनका वर्णाक्षर यहाँ पर बना हुआ है। तो हम लोग ध्यान करेंगे, जब आप ध्यान करते आपका आँख का सामने चैतन्य में 6 इंद्रिय जो है यहाँ पर जो है, और मन में मनुष्य चक्र में और अपने विश्व के अंदर ये आपको आंखों के सामने आ जाना चाहिए। आप आंख बंद करते ही आंख के सामने ये चक्र आना चाहिए। तो संपूर्ण चक्र जैसा है मातृका वर्ण और ये और ट्रायंगुलर स्वयंभू लिंग सहित, या ये वाला जो दूसरा है ट्रायंगुलर उसके सहित आपका विचार में एकदम मस्तक में एक जगह में आ जाना चाहिए जब हम साधन में बैठते हैं। अभी भी ऐसे ही करना चाहिए। थोड़ा देर में जब हम साधना शुरू करेंगे तो हमें समझना चाहिए कि हम मूल में चला गए, एकदम नीचे स्थान पे एकदम आ जाते हैं, एकदम नीचे की तरफ, और आके वहां से हम अंदर जा रहे हैं। जैसे हम जाते हैं अंदर आके जब हम प्राणायाम करेंगे तो यही बैठ के इन दोनों को बीच में यही कुंड के जैसा ट्रायंगुलर कुंड के नीचे हम बैठ के यहीं पहुंचेंगे और यहीं बैठ के प्राणायाम करेंगे। हाँ, 4, 16, 8 जो हम लोग करते थे वो भी कर सकते हैं, और जो हम सीख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब आएंगे बैठ के प्राणायाम करेंगे पहला, और प्राणायाम करने के बाद फिर हम लोग इस मंत्र को जो लम बीज को जाप करेंगे। पहला प्राणायाम करेंगे या 4 जो लेंगे लम 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 4 से, फिर हम जाएंगे अंदर मुंह के अंदर, मुंह बंद करके एक्सट्रीम में मुंह बंद करना है, भीतर में 16 बार लम 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 आपको जाप करना है 16 बार, और फिर 4 बार लम 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 बोल के उसको आपको निकालना है। ऐसा हम थोड़ा करेंगे यहाँ पर 1-2 बार। उसके बाद हम लोग फिर से इसमें क्लॉकवाइज नीचे को आके एक के बाद एक अंदर जाएंगे, और जाके फिर यहाँ आएंगे, फिर अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे तो इस नाड़ी से, ये जो सूक्ष्म नाड़ी जब हम बोलते हैं ना देखो ये रंग दिखाई देता है, इस नाड़ी के अंदर फिर जाने प्राणायाम मातृका के पास हम जाके आएंगे। तो ये मातृका है, वर्ण मातृका है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ हम लोग आ का सीखते हैं ना, तो यहाँ भी हमें आगे इन शब्दों को, वर्णों को, ये जो वर्ण लिखा हुआ है यहाँ पर मंत्र, इस मंत्र को घूमते रहना है 8 बार। 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बोल के हमें इस मंत्र को बोलते हुए अंदर आके फिर इसको अंदर घुसना है। हम सब तक सांस छोड़ते छोड़ते यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। आखिरी बार जब करेंगे, चाहे हम 4 बार कर ले कि 4 पंक्रिया है, हम 4 प्राणायाम कर ले, चाहे हम लोग यहाँ 8 बार कर ले, जितना आपको करना है आप कर सकते हो अपने मन से जब करोगे। लेकिन 4 16 8 4 में हम मंत्र लेते हुए हम अंदर को जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर बैठ के कुंभक करेंगे 16 में, और उसके बाद 8 करता हुआ आएंगे। 4 करता हुआ हम इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, 16 करते हुए स्टे करेंगे, और फिर 8 करता हुआ फिर हम लोग फिर निकलना शुरू कर देंगे। ऐसा करके चक्कर में यहाँ आके बैठ के थोड़ा देर तक हम लोग इन मंत्रों को जाप करेंगे। जो मातृकाएं हैं इनको जाप करते करते हमारे अंदर शब्दों का ज्ञान आता है। सब जो सबसे प्रथम चाहिए। सृष्टि में मूलत अंधकार थे और कुछ नहीं था, दिखाई नहीं दिया था। जब वह एक भयंकर आवाज होता ओम, जिसे बोम भी माना जाता, बोम 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 बोलोगे तो ओम बनेगा। जैसे राम बोलोगे तो मरा, मरा बोलोगे तो राम, राम 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 मरा, ऐसे ही आता है। ऐसे ही बम अर्थात शब्द, मरा मतलब अग्नि, मरा मकार युक्त अग्नि हम लोग को प्राण, बम हुआ मतलब उसमें
अग्नि है जो सृष्टि करने वाला, तो मकार युक्त हो गया। जो अग्नि सृष्टि नहीं करता है वो होता है मृत्यु, उसका कोई शक्ति नहीं होता है। शक्ति स्वरूप होगा तो मकार युक्त होगा। तो ये जो अग्नि है, प्राण हमारा जो है, जब यहाँ पर बैठ के जप कर ली इस मंत्रों को, इन माताओं ने हमें सूर और लय रूपी शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, वर्ण रूपी। ये तीनों जब हम लोग अंदर आते आस्ते आस्ते हमारा 6टा इंद्रिय में जागृति आते हैं। ज्ञान शक्ति, ज्ञान नारी, जो नारी सोए पड़ी रहती है। अगर कोई स्कूल नहीं जाते हैं उसको तो आ का खा का कुछ मालूम नहीं है, वो अपना नाम भी नहीं साइन कर सकता, कुछ पढ़ भी नहीं सकता, कुछ जान भी नहीं सकता। जो पढ़े लिखे होते हैं तब जाके ना वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, अपना साइन कर सकता है। नहीं तो अक्षर ही नहीं जानता, काला अक्षर भाई बराबर। यहाँ पर भी जब हम ये साधना इस तरह से प्राणायाम को करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का उद्भाव होगा। वो ज्ञान हमें अपने आप रास्ता दिखाता हुआ इसका अंदर दोबारा प्रवेश करके हम लोग ये ट्रायंगुलर के भीतर से सूक्ष्म नारी में, देखिए ये ट्रायंगुलर से जो स्वयंभू लिंग है, यहाँ से हम दोबारा जाके ऊपर को जाके हम स्वादिष्टान को में से निकलेंगे। जैसे हम लोग एक ट्रेन में जब बैठते हैं, जब ट्रेन छूट भागते हैं तो हम खिड़की में देखते रहते हैं, कितना कुछ दिखता है ना। ऐसे ही आप शुरू में, बाद में तो हम लोग एक एक चक्र में जाएंगे। शुरू में जब हम लोग प्राणायाम थोड़ा करेंगे, आहुति देंगे, कल जैसे हम लोगों ने दिया था, कहा था सुहा इसलिए है कि हम लोग आहुति दे रहा है। तो यहाँ मंत्रों का हम फिर आहुति देता हुआ इसमें घुसते हुए उस ऊपर जाएंगे। जब हम इसके ऊपर को नारी में से दूसरा स्वादिष्टान को पार करेंगे, उसको खाली देखना है, वहां रुकना नहीं है। तो हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, आगे को जाएंगे। तो यहाँ से हम दूसरा जो होगा हम करेंगे कि यहाँ से हम लोग सांस को 4 करते हुए सांस को लेंगे और 16 करता हुआ दोबारा इसके अंदर घुसेंगे और घुसता हुआ हम स्वादिष्टान को में रुकेंगे नहीं, स्वादिष्टान को पार करके सीधा जाएंगे मणिपुर। मणिपुर को भी देखते हुए 16 गिन रहे हैं, उसमें 16 में सांस चल रहे हैं, हम लोग ये सब देख रहे हैं, 16 में सांस चल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अनाहत में। अनाहत को भी हमने पास कर लिया, हम जाए विशुद्ध में, विशुद्ध पास करके हमें आज्ञा चक्र में जाके यहाँ जाके जो हम मंत्र लिया रहा यहाँ पर करना 8 कहता हुआ मंत्रों को छोड़ना है, अलग मंत्र को आहुति दिया। ये कष्ट कर, ये जो प्राणायाम है ये बहुत भयंकर है, बहुत कष्ट है। 4 भी हम लोग नहीं कर सकते, हमें वो बता दें। 4 ही करते करते अब इतना बड़ा ट्रबल करते करते आपको छूट जाएंगे। तो लेकिन इस तरह से प्राणायाम करना चाहिए। हम 4 में मूलाधार में लेंगे और उसके बाद 16 गिनते गिनते हम लोग स्वादिष्टान मणिपुर को छोड़ के, अनाथ को छोड़ के और उसके विशुद्धा को छोड़ के सीधा आज्ञा में जाके 16 खत्म होते होते वहीं पर स्वाहा। ये है प्राणायाम। आपको मैंने इसका मैटर पहले भेज चुके हैं, आप देखिएगा। प्राणायाम बोल के एक मैटर भेजा था, उसमें भी लिखा होगा अंत ब्रह्मा आरती कैसे दिया जाता है, जिसमें आग आपका प्राणदीप है, स्वयं आपका प्राण है, शक्ति है, और आपका जो साधना है, जो मंत्र है, या उसको जपता हुआ उसमें स्वाहा करते। जैसे हम लोग मंत्र करते सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्ष महामृत ओम दुंग स्वाहा करके हम लोग अग्नि कुंड में आहुति देते हैं। ये ब्रह्मा अग्नि होता है, ब्रह्मा यज्ञ होता है, अपने अंदर का यज्ञ होता है, अंतर शुद्धि की बात होती है। सब अंदर जो भी कुछ करेंगे आग बन के जो हम लोग मूलाधार में पहुंचेंगे, यही सब कुछ अंदर अंदर हवन होता रहता है। तो ये बड़ा कठिन है। मूलाधार को पहले आप लोग समझ लीजिए। इसको अगर समझ नहीं पाओगे फिर दोबारा हम बोलेंगे, कई बार बोलेंगे, समझ लेना कैसे हम करेंगे। तो पहला 4 जब हम लोग लेंगे, 4 से जब हम सांस भरेंगे तब इसी चक्रों में हम देख रहे हैं कि हम 4 चक्र में 4 पंक्तियों में से होता हुआ फिर इधर आ गया 4 के अंदर। ये सब आप सोचना, आपको सांस भी ले रहे हैं, आपका यहाँ पर चिंतन में, आपका प्राण में, मन में जो जो चैतन्य है, इसमें आपको खाली ये 4 पंक्तियां दिखाई देगा। तो आप अपने सांस 4 में लेते हुए आप अंदर घुस रहे हैं, एकदम फटाफट अंदर जाते हैं। यहाँ पर से हम दक्षिण की ओर से जाते हैं, यहाँ जाते अंदर घुसना है, ऐसा करके, ऐसा इधर से ना जा, हाँ मैं उधर से ऊपर, हाँ इधर से जाना है। ये यहाँ से हम लोग ऐसा करके, ना तू भूल मत, हाँ
अब ऐसा करेंगे क्लॉक वाइज, क्लॉक जाके यहाँ से हम लोग फिर एकदम से हमको नीचे पहुंचना है और पहुंच के इस नाड़ी से अंदर को जाना है। माने आप सोच रहे हो और मंत्र जाप हो रहा है और आप दौड़ भी रहे हो, तीनों चीज। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, ऐसे करते थे, ऐसे ही समझ लो, बिल्कुल ऐसे ही आपने मन शांत, शीतल, शांतिमय मन है आपका और आप फटाफट जाप कर रहे हो। ये बीज को यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ से बीज को बोलता हुआ आप घूमते हुए एकदम से ऊपर को अंदर आना है। फिर वहां पर आपको 16 में कुंभक करना है। यहाँ पर बिल्कुल 16 में आप करते करते आपको एक एक चक्र को भेद करना है। जो चक्र है उसमें भेद करते 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 आप एकदम आज्ञा में पहुंचोगे और वहां जाके आपको 8 में स्वाहा डाल देना है। तो जब हम इसमें से घूमेंगे, इन माताओं को भी आप अच्छी तरह से बड़ा बड़ा करके उनकी शक्ल देखिए, ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। जो अब इसको चिंता करते करते बाद में इनको दूसरा इनका प्रयोग सिखाएंगे। अभी आप लोग खाली इतना ही करो, इसलिए मैं अभी उसको बड़ा बांध किया है। अब वर्णों को हम बाद में आपको लय के सिखाएंगे, लय बांध के सिखाएंगे, तब हम लोग उसमें सिखाएंगे आपको 64 में। वर्णों को अंदर घुसना है, अभी तो 4 है, ये करते करते इसमें कितना 16 है, तो आप नहीं जा सकोगे छोटा में, तो उसको फिर अलग ढंग से कराएंगे। तो हम लोग छोटा में भी जा सकते, लेकिन आप लोग नहीं जा सकते। सबसे प्रथम कि आपको प्रथम में बैठ के लम बीज को जाप करना है। लम बीज आधार चक्र का बीज अक्षर है, उसको आप जाप करिए। हाँ, और इंद्र भगवान से लेके गणपति और इंद्र भगवान को दोनों को दर्शन यहाँ पर है, उनको दर्शन करिए कि ऐरावत के ऊपर इंद्र भगवान बैठा है या नहीं है, लेकिन आपको सोचना है। गणपति को प्रणाम किया, ऐरावत को प्रणाम किया और फटाफट हम लोग चक्कर मारना शुरू कर दिया। अंदर घुसा और उसमें से निकल के हम लोग क्लॉकवाइज निकल के आगे, फिर नीचे से ऊपर आते हैं, ऐसा जाते हैं, फिर ऐसा करके आते हैं, कुंडल की तरह ऐसा जाते हैं और ऐसा करके फिर दोबारा आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर 16 करते हुए ऊपर को भागेंगे, फिर हम लोग 8 करता हुआ वहां पर आहुति देंगे। और बाद में हम लोग अब थोड़ा बाद आप लोगों को 16 में ही इनका भी शक्ल को आपको याद रखना पड़ेगा। जब 16 में आप लोग करोगे ना, जाओगे जब, सब पूरा चक्रों को एकदम दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मैं इसको ऊपर बैठा हूँ, इसके ऊपर मेरा चैतन्य बैठा है और अभी आधार से आपको पैर के नीचे पर एक फाउंडेशन तो चाहिए जिसके ऊपर से ऊपर जाना है। इसके टेक्निक पहले जानना है, फिर हम लोगों को प्राणायाम करना है। प्राणायाम अति गुह्य है, अति कठिन है। प्राणायाम कभी सहज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राणायाम से ही आपको सारा सिद्धियां इसमें मिलता है, सब कुछ मिलता है आपको। साधना करने का पूर्ति, साधना करने से जो पुण्य होता है पुण्य मिलता है, पुण्य का पूर्ति मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो जब तक आप इनको समझ के नहीं करेंगे तो वृथा हो जाएंगे। जैसे आपको बोला, जैसे हम लोग करते हैं, तो कहीं स्वर नहीं टूटना चाहिए। ये जितना हम लोग ऊपर तक दौड़ जाएंगे तो हम लोग इसमें कहीं भी स्वर को नहीं छोड़ सकते। यहाँ अभी जो बैठोगे तो अभी सबसे प्रथम लम बीज को जाप करना है, क्योंकि आधार का बीज लम है। इसमें कुंभक ने पर ध्यान करना है और अपने को बैठ के वहां पर लम पूरा सिस्टम सृष्टि को देखना है आपको। उसके बाद हम लोग वो करेंगे, जो 16 करेंगे तो 4, 16 दोबारा बैठ के जब करके फिर 4 में हम लोग सांस को लेंगे। उसके बाद 16 में इसको कुंभक करेंगे, फिर 8 में उसको ऊपर तक ले जाके उसको छोड़ेंगे। तो ये इस तरह से प्राणायाम होगा अपन। जैसे एक मंत्र और भी सिखाएंगे तब जब आप पूरा करोगे। वो जो मैं अभी एक श्लोक बोला, ओम मुल्लो सिंगाट चिर सुषन्मा पतिना जीवम शिवम परम शिवम पति ये जमे स्वा। जीव, हम लोग जीव है और शिव में समालिंग होके एक साथ होके उसी शिव के द्वारा उनका मुल्ल सिंगाट चिर सुषन्मा पद में हम लोग जाते। जीवम शिवम परम शिवम पति, जीव जो शिव बन के परम शिव बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, परम बन के ऊपर की तरह जाते हैं। ये मंत्र बोलता हुआ हमें सांस लेना चाहिए। जब आपको सब हो जाएंगे, इन सबको आदत पड़ जाएंगे दोनों प्राणायाम का, तब इस तरह से प्राणायाम करेंगे। इसी मंत्र से पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक,
ओम मूल्य सिंहाट सुषमा पतेना जीवम शिवम परम शिवम पते योमी स्वा। ओम रम रंग शंक शरीरम द स्वा। ओम मूल्य सिंहाट सुषमा पतेना जीवम शिवम परम शिवम पते जल जल प्रज्जल प्रज्जल हम स्वा हम स्वा। इसी तरह से हम लोगों को प्राणायाम करना पड़ेगा उस मंत्र द्वारा। तो इसे भूत शुद्धि माना जाता है। जब भूत शुद्धि हो जाता है, शुद्धि का बहुत जरूरी होता है, फिर हम लोग महा उपासना जब करते तो ऊपर जाते हैं। जो काम आपको आप लोगों को मैंने कितना आसान तरीके से मेरे साथ आप लोगों को कराया, लेकिन जब आप लोग करोगे तो इतना आप लोगों को कष्ट करना पड़ेगा। तो अभी खाली पहले आप लोग यही आदत करिए, पहले यहाँ बैठ के इसको देखिए, थोड़ा इसको मनन करें, इन मातृकाओं को देखें, इस पूरे सिस्टम को देखें। सृष्टिकर्ता रुद्र शक्ति उनकी, गणपति सर्व विघ्न नाशकारक, इंद्र भगवान और महामाया महाप्रकृति और सर्पिन पवार जो सर्प रूपी शक्ति है जो कुंभ के ऊपर बैठा है, ये सब लोग इसके अंदर है, जो इनको अलग से भी दिखाया गया है। ये इनके बीच में आप हो, उस आप मतलब हम जो है वो किस अवस्था में है, पहले अपने अवस्था को ठीक करो। कि मन यहाँ तो पहुंच गया है, करने को मन भी हो रहा, लेकिन पीछे से आपको कुछ और घर का, परिवार का, संसार का, इस शरीर का, स्थूल शरीर का अगर आपको याद आते हैं तो आप इसके अंदर घुस नहीं सकते। स्थूल शरीर लेके आप सूक्ष्म शरीर में घुस नहीं सकते। सूक्ष्म में आपको अति सूक्ष्म होना पड़ेगा, तो उसी सूक्ष्म में आप अंदर प्रवेश करके तो ये कर सकते हैं। जब बैठ के जब वहां पर आप जाप ध्यान करोगे, थोड़ा मन स्थिर करोगे, उसके बाद यहाँ से आप प्राणायाम करना है। प्राणायाम करते हुए इसमें जाना है, इसके अंदर बैठ के करना है, बाहर जाना है, इसको फिर आके यहाँ से फिर अंदर जाना है, फिर इसमें से अंदर जाते हुए एक एक चक्र को भेद करता 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 जाके आपको आज्ञा चक्र में जाके आहुति दान करना पड़ेगा। ये जो आपको मैटर हम लोग भेज रहे हैं उसमें सब कुछ लिखी हुई है, आप उसको जरा पढ़ो समझो, ठीक है। ये हम बता दिए, आज हम थोड़ा तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। ये साधना के लिए आप लोगों को धैर्य होना पड़ेगा। उस जगह में पढ़ो प्राणायाम का, जहाँ हमने ये बता चुके हैं, बता रहे हैं किस तरह से आप लोगों को ऊपर तक चक्र भेद करता करता चक्र को छोड़ता हुआ जाना पड़ेगा और जाके वहां स्वाहा करना पड़ेगा। तब स्वाहा मतलब आहुति, अंतर आहुति, ब्रह्म यज्ञ जिसे कहता है, वो इसका तैयारी, इसको आज फिर करेंगे, बताएंगे। आज आपको खाली फोटो दिखाया, फोटो भेजा, इसको देखिए समझिए। जहाँ जब तक इसको डायग्राम समझ आएगा तब आप एक काम शुरू कराएंगे 1-2 दिन में। आज हम लोग दोबारा साधना करेंगे, तो जैसे करा था कल वैसे ही सब तैयार हो जाओ और हम लोग आज बनाएंगे ना 50 तक जाना चाहिए। अपने मुद्रा से पकड़िए, करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। फिर से हिंदी बोलिए, हिंदी बहुत मुश्किल काम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। फिर से 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. पांच बार हो गया। ऐसा अब लोग बाद में मैंने कहा था 10-12 तक करने की कोशिश करो, तो 12 तक हो जाएगा तो कल हम लोग जब 55 तक जाएंगे, 55 तक जाएंगे तो आराम से होगा। आज एक बार आज कर लेना एक बार, नहीं तो कल सुबह एक बार कर लो, कभी जब खाली टाइम मिले करो। आज समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए हमने आज 5 ही बार कराया, लेकिन 12 बार होने से अच्छा रहता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लय योग में जाएंगे। लय योग में पहले थोड़ा आप लोग 408 कर लो, 2 कम से कम 3 बार कर लो, अपने आप करो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से करो, दूसरा नाक से करो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरा से करो फिर। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8। पूरा निकाल दो। अब हम लोग ध्यान लय योग में जाते हैं। लय योग में हम लोग सफेद अर्थात चंद्रमा की इसमें साधना कर रहे थे कि सब तरफ सफेद है, बर्फ ही बर्फ है, और हिमालय हिम पर्वत के कर रहे थे। तो अब जब हिम पर्वत में कर रहे थे आप तक, तो हमें ठंडा एक महसूस हुआ होगा। तो हम लोग आज थोड़ा दूसरा करते हैं कि अगर हमें कभी
बहुत गर्म जगह में करना पड़ेगा, जैसा रेगिस्तान हो जहाँ कभी जल थे अब जल नहीं है, ऐसे स्थान पे कभी हमें जाना पड़े, जीना पड़े। जीना मतलब ही प्राणायाम, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, हम दो ही करते हैं, इसमें कुंभक नहीं है। जीवन जो हम जी रहे हैं इसमें हम कुंभक नहीं करते, इसलिए हम मर जाते हैं कि सांस लेते हैं छोड़ते, लेते हैं छोड़ते, लेते हैं छोड़ते। हम कुंभक में जाएंगे तो सांस उतना बच जाता है, क्योंकि जब हम लोग कुंभक में होते हैं तो सांस लेते नहीं ना, तो हम लोग को शरीर में मृत्यु नहीं पकड़ता है, मैंने कुछ गलता नहीं है, शरीर वो रहता, उम्र को कम करता है। क्योंकि जब तक हम कुंभक में रहेंगे तब तक जब सांस चलेगी ही नहीं तो शरीर क्षय कैसा होगा, शरीर क्षय नहीं हो सकता है। तो कुंभक में तो हम लोग भी कुंभक प्राणायाम करते हैं, लेते छोड़ते हैं। और अभी जैसे हम लोग सिखा रहे थे लेना और कुंभक करना सिखा रहे थे, तो नित्य जीवन में हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। और इस अवस्था अगर हम रेगिस्तान में जाते हैं जहाँ कभी पानी नहीं है, एकदम सूखा गर्म जगह में हूँ, तो कैसा करोगे। तो ये बिल्कुल दीप राग जो संगीत में राग जो दीपक होता है उसी तरह होता है। इसलिए हम आपको बता दें, थोड़ा सा एक ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी लगता है, फिर आपको गर्मी बहुत लगेगी। लेकिन इसे करना चाहिए कि जीवन में हमेशा हरियाली नहीं होता है, जीवन में हरी से हमेशा स्मूथली सब नहीं होता है, बाधा बिगड़ने का साथ आता है। रेगिस्तान अर्थात जीवन में कष्ट को सहना, कष्ट को कैसे हम सह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज जो लय योग करेंगे कि हम बहुत कष्ट में है लेकिन जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब जीवन जीते तब कष्ट में हम कहते हे ईश्वर हमें माफ करो, मैं करो, हमें रास्ता प्रशस्त करो, हमें बचाओ, हमें हम आपको ये कर दीजिए, मैं आपको दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हर किस्म का मानते करते मिनती करते हैं कि हे ईश्वर हमें जल्दी इसमें से निकालो। तो वो हमारे लिए कष्ट का समय होता है जब हम इस तरह के जीवन जीते हैं। तो साधना में भी जब हम साधना करते हैं, ये हमेशा सुविधा तो नहीं होता है, बहुत असुविधा के बीच में हमें जाना पड़ता है। तो समझ लो कि हम लोग रेगिस्तान में है जहाँ पानी नहीं है। लेकिन ये वाला साधना हमेशा हम लोग जब करते हैं या गुरु जी कराते थे, तो इस सावन के महीने में, क्योंकि उस समय बाहर पानी रहता है, रेगिस्तान में भी गीलापन रहता है, डैम्प रहता है, तो इस टाइम कराते थे। तो आज एक दिन के लिए हमको खाली आपको ये कराएंगे। और इसमें निवास तो सरस्वती की होती है, क्या हमने आगा चक्र के बाद कहा है। तो जो सरस्वती जो है ये रेगिस्तान का जो देवी है वो सरस्वती है, ये भी जान लीजिएगा। तो हम लोग आज थोड़ा सा ऐसा समझे कि हम सब बैठ जाइए आराम से, शरीर को छोड़िए, जैसा काल समझाया था। ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, टाइम में ज्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग एक रेगिस्तान में है, जब हम लोग हरियाली को छोड़ रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली, जल तत्व और बहुत सुखदायी चीज छोड़ के यहाँ हम रेगिस्तान में जा रहे हैं, रेगिस्तान में बैठ गए हैं। रेगिस्तान में ऊंचा नीचा होता है। तो आप देखिए, आप एक टीला पे बैठे हुए हैं, आप रेगिस्तान के एक टीले पे बैठ गए। देखिए आपको चारों तरफ दिखता है समुद्र जैसी रेता दिख रहा है, और दूर से ऐसा लग रहा है कि ये समुद्र है, और इसमें रेता जो है बिल्कुल समुद्र की लहरें तरह नजर आ रहा है चारों तरफ ऐसा। और आस्ते आस्ते गर्मी पड़ रहा है, ऐसा लगता है जल है, मरीचिका है, मतलब यहाँ पर मिरज है, दूर तक दूर जल फैला हुआ ऐसा लगता है। और उसमें जल में से हवा पास कर रहा है तो ऐसा लग रहा है वो समुद्र का आकृति बन रहा है। तो चारों तरफ ग्रीनरी बहुत कम है बहुत कम है। ऐसा ग्रीनरी वहाँ पर है, ना फूल है, ना फल है, ना कुछ है, लेकिन कांटेदार है, ऐसे ही है, जंगल की बात ही है। बहुत सुंदर नहीं होती हुई भी वो रेगिस्तान में थोड़ा दूर में आपको दिखाई दे रहा, दूर 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 थोड़ा हरियाली है, मतलब अभी भी जीवन है, सब कुछ समाप्त नहीं हो गया है। जहाँ हरियाली होता है वहाँ जीवन रहता है, और जीवन जहाँ रहता है वहाँ प्रगति होता है। जीवन का ऐसे ही नियम है, जीवन जिस तरफ जहाँ जाकर निवासने लगता है
उस स्थान को ग्रीनराइज कर देता है, उसको जीवनमय कर देता है। अपने जैसा एक घर बना लेगा, 2-4 पौधा लगा लेगा, अपने सामान जोड़ लेंगे, आस्ते आस्ते अपने घर मकान जोड़ लेंगे, उसमें अपने परिवार को बना लेंगे और वो निवास करने लग जाता है। यही जीवन का स्वरूप है। तो आपको भी, आप एक ऐसा टीले पे बैठे हैं और टीला आस्ते आस्ते नीचे को जा रहा था, एक हवा चल रहा है जिससे रेता को जो है वो सब बहा के ले जा रहा है, माने फैला रहा है और वो हर तरह जाके फैलते फैलते फैल गया, अब नीचे को आ गया। ऐसे ही आपका शरीर भी ऐसे ही है, एक रेत का ढेर है, इसमें से वो रेत सब निकल गया जो जिसमें पक्का पकड़ने का शक्ति नहीं था। तो हम लोगों का कभी जीवन ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी मिट्टी स्वरूप है, आस्ते आस्ते वो बराबर हो गया है और हमें दूर जैसे लगता चारों तरफ पानी पानी है, हम पानी में बैठे हैं, लगते हैं ना मरीचिका जैसा नीरज आ जाते हैं, वैसे ही लग रहा है कि देखिए दूर दूर लग रहा है कितना पानी है, हम पानी के बीच बैठे हैं। और जहाँ ऊंचा पे चले गए थे वो नीचे आ गया है। अब हम लोग वो पानी की तरह जो फैल गया रेता, तो उसमें दूर से दिख रहा जैसा ऐसा कापन आता है। आप लोग देखिए होंगे गर्मी के टाइम में हम लोग को रेगिस्तान में ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा कर रहा है, वो तापमान, वो ताप हुआ मतलब अग्नि हो गया, वो सब रेता भयानक गर्म हो जाता है जो फैला हुआ है। तो ऐसे ही रेता गर्म होकर, जितना रेता गर्म होता है वो लूज होता जाता है और फ्लैट हो जाता है, मतलब वो एकदम नीचे बैठ जाता है। और ताप के साथ नीचे बैठ जाने के बाद और बिल्कुल लगता है जलमय जैसा हो गया। फिर भी हम लोग रेता, जो हमारा मन जो है हर वक्त खिसकने वाला, कभी धन में, संपत्ति में, ये में, वो में खिसकते रहता है, फिसल गया, सब फिसल जा रहा है। फिर भी मैं हूँ, मैं किसी को चाहिए, किसको चाहिए? अपने अंदर वो चैतन्य को चाहिए, जिसको पाने से हम लोग इस निकाल के बाहर आ सकता है, क्योंकि वही विद्या है, वही ज्ञान है। तो आस्ते आस्ते वो जो गर्म हवा था वो हवा बनता है और हवा बन के वो गर्मी को ऊपर की तरफ ले जाता है। कभी आग जलने से, पानी उबालने से सब गर्मी ऊपर आ जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ ले जा रहा है, मतलब आकाश की ओर ले जा रहा है आपको। आस्ते आस्ते वो गर्म हवा के साथ आप, तप अग्नि है, तप का वायु के साथ आप, गर्म वायु के साथ आप ऊपर को आ रहे हैं। ऊपर क्या रहो, पहले हम लोग आप वहां से कहाँ जा रहे हैं? मूलाधार में। आप मूलाधार में हम अंदर आस्ते आस्ते प्रवेश कर रहे हैं, अपने आधार में जा रहे हैं। हम लोग नीचे जाके हम ऊपर आ रहे हैं, मतलब मूल के ऊपर आ रहे हैं, मतलब बराबर में आ रहे हैं दोबारा। यहाँ पर वो 4 पंखियों वाला वो कमल है, उसमें 4 मातृकाएं जिनमें बैठा हुआ है, उनके शब्द हैं जो वो आप उच्चारण करें वहाँ पर आस्ते आस्ते। तो कंठस्थ करने के लिए इसलिए बुलाते हैं कि करके वहाँ पर उच्चारण करिए और करते हुए आप सेंटर में आइए। मातृका बनने से आप दोबारा सेंटर में आइए। हम लोग सेंटर से बाहर गए और दोबारा सेंटर में आए, आके बैठे और अब हम लोग सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे। ये जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, और प्रवेश करते हुए हम सुषुम्ना में बीच बीच जो है 2 तरफ, एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ येलो है, 3 नारी को बीच में सुषुम्ना सफेद है दूध धारा की तरह, वो उसमें हम बैठ गए और हम हमारे पास जो भी कुछ है श्वास प्रश्वास, इन सबको उनके नाम के साथ जोड़ता हुआ दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग स्वादिष्टान को छोड़ा, स्वादिष्टान में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता रहते हैं, इसमें वो भी रुद्र ही है और रुद्र की शक्ति है, उनको प्रणाम करिए, सपरिवार को प्रणाम करिए। और वहाँ पर दल है, 6 दल को आप प्रणाम करिए। 6 दल में 6 मातृकाएं हैं, वहाँ पर भी 6 मातृकों को प्रणाम करते हुए अब फिर ऐसे ही क्लॉक की तरह आए और गया ऊपर की तरफ गए। हम मणिपुर में पहुंचे। मणिपुर में हमारा पास एकदम ब्लू कलर का है, एकदम नीला वर्ण किया है, फिरोजी रंग है, जो एकदम लगता है शीतल है, किंतु वो तप है, अग्नि है, क्योंकि हम आज वायु जो है गर्म वायु के अंदर है, जो वायु हमें लेके नीचे से ऊपर आए हैं, ये तप है, तप वाले हैं, तब वायु के साथ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग जल्दी जल्दी छोड़ना है इसको,
गर्मी है, इसमें बहुत गर्मी हो रहा है, नीले वर्णी गर्मी है, ठंडक के साथ है, लेकिन साथ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ आइए, आपको स्वादिष्ट में आए, वहाँ आप चक्रों में घुसे, फटाफट घुसे। उनका जो दल है, मातृकाएं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है इसलिए कल दल है, उन दलों को कमल का अंदर से घूमता हुआ फिर नीचे आके सुषुम्ना में प्रवेश करके फिर हम ऊपर गया विशुद्धा में आप वहाँ पर 16 पंखुड़ियों वाली माए, वो 16 को पार करता हुआ हम अंदर गया। ललना को छोड़ते हुए आज्ञा में गए। हम आज्ञा में हम लोग आज्ञा लेते हैं भगवान शिव से। और वहाँ पर भी गर्मी है आज, कि वहाँ का जो नील वर्ण है, तेजस है, वो तेजस होता है। वो भगवान आशुतोष शिव की त्रिनेत्र का तेजस है। जब भगवान आशुतोष तीसरा नयन खोलता है, संसार भस्म हो जाता है, तो वो तेजस है। वो नील वर्ण का तेजस से हम लोग ऊपर को तरफ गया और आके हम लोग फिर वहीं से सुषुम्ना में प्रवेश दोबारा किया और करता हुआ हम लोग द्वादश में पहुंचे। द्वादश में गुरु का चरण को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद हम लोग ऊपर को और जाने का गुरु को प्रणाम किया, गुरु पादुका प्रणाम किया और एक ट्रायंगुलर आपको दिख रहा होगा। इतना दिन में पीला रंग और लाल रंग के बीच में शब्द से चल रहे थे, अब हम लोगों को 7 रंग का एक टनल दिख रहा है। इसमें मैजेंटा काला है, काला का बाद इसमें मजेंटा है, मजेंटा के बाद डीप ब्लू है, डीप ब्लू बाद फिरोजी ब्लू है, उसके बाद पीले है, उसके बाद ऑरेंज है। देखिए 3 4 7 रंग एकदम ये आस्ते आस्ते घूम रहा है, जैसा ऐसा टनल की तरह घूम रहा है। हम उसके भीतर है, नाली जैसा एक बहुत बड़ा टनल है उसका, और हमारा चारों पास वो रंग जोर जोर से घूम रहा है। और हम आस्ते आस्ते गुरु का और चरण को प्रणाम करके उनको उस ट्रायंगुलर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ हम लोग पहले 1-2 बार गए हैं। उस ट्रायंगुलर में भी देखिए त्रिमूर्ति में 3 कलर है, श्वेत, उसमें पिंगल और उसमें देखिए और एकदम रक्त वर्ण है। वो ट्रायंगुलर के भीतर में हम प्रवेश करके वो आपको जैसे दबा रहे, आगे को जा रहे हैं तो जैसे दबाव महसूस हो रहा है, गर्माई महसूस हो रहा है। देखिए पसीना थोड़ा आ रहा है सिर के अंदर। हम ऊपर को आए और ऊपर आए तो हमको आकाश भी पूरा ऑरेंज कलर का दिख रहा है। देखिए तो हमारा जो अंदर अंतरिक्ष है, मतलब आकाश, अपने अंदर का आकाश जो है आज नीला नहीं है। आज देखिए ऐसा लगता सूर्यास्त जाते वक्त जो रंग होता है ऑरेंज है, और चारों तरफ जैसा पानी भी है और बादल भी घिरी हुई है, और वो भी है अग्नि जैसा तापमान भी है, वो दबा रहे हैं। लेकिन उसके बीचों बीच देखिए कितना सुंदर श्याम वर्ण है, जैसा कृष्ण का और नारायण के जैसा रंग है, श्याम वर्ण है। कितना सुंदर नीले, हल्के नीले और डीप नीले का 3 एक सुंदर सा ट्रायो है। उनके बीच में कितना सुंदर रूप में भगवान जो है, रुद्र जो है, तापमान हिसाब से बैठे हुआ है, जैसे तप रहे हैं वहाँ पर। अद्भुत है उनका स्वरूप, और नील वर्ण है उनका, और जो पद्मासन में बैठे हैं, और एकदम सर के ऊपर विराट चंद्रमा है। चंद्रमा एकदम सफेद रंग की है, और वो उसके ऊपर चंद्रमा का सफेद रोशनी जब गिर रहे हैं तो एक ठंडी और गर्मी का महसूस हो रहा है। और देखिए वहां पर एक शब्द चल रहा है, एक गुनगुनाता हुआ एक शब्द चल रहा है। ओ एक शब्द आ रहा है, खूब आस्ते आस्ते एक शब्द आ रहा है। देखिए जैसा वहां पर कुछ बज रहा है, कुछ हो रहा है, एक हल्का शब्द आ रहा है। देखिए कान, आप लोग कान को एकदम स्वर्ण शक्ति को, श्रुति शक्ति को आप लोग करिए और शब्द को पहचानने का कोशिश करिए। आस्ते 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 वो शब्द आ रहे हैं बहुत दूर से। ओम। अब आज यहाँ पर हम लोग ओम का जाप करेंगे, ओमकार का जाप करेंगे, जो स्वयं सर्व शब्द, गुण, लय, रचना, जो संसार में स्वाद, वासाद, विष, अमृत और जितने भी रंग हैं सब उस ओमकार के अंदर है। हम उसको बाहर से ओमकार को देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ओमकार है, एकदम चतुर, चारों तरफ से गोल बॉल की तरह चारों तरफ से ओम की आकृति की, और इसमें सब
तीनों रक्त वर्णों, श्वेत वर्णों और पिंगल वर्ण का, और वो घूम रहे ओम का जैसा घूमता हुआ आपका सामने है, और उसमें से आवाज आ रहा है। कान खोल के सुनिए कितनी आस्ते आस्ते एक ओम आ रहे हैं, और इस आवाज का खाली सुनते जाइए और ओम अंदर ही जाप करिए, मुख से नहीं बोलना। वो ऐसा लगता बहुत दूर से बहुत धीरे धीरे आवाज आ रहा है, इसको जाप करिए, ओम का जोप करिए। ओम ओम। जैसे आकाश के ऊपर से ये ओंकार आपका अंदर जा रहा है। देखिए इसमें से कभी लाल में से जा रहा है, कभी श्वेत में से जा रहा है, कभी पिंगल में से जा रहा है। एक धारा बना हुआ है जो आपको मत्थे के ऊपर ट्रैंगुलर है, उस ट्रैंगुलर से आपको शरीर का ब्रह्मांड से आपका अंदर घुस रहा है। एक वर्ण लाल है, एक वर्ण पिंगल है, एक वर्ण देखिए श्वेत है, और ये अंदर जा रहे हैं ओमकार की लय के साथ। जापते जाइए जितने जाप सकते हैं, जापिए ओम ओम मन में।
जो आप आस्ते आस्ते कम करते रहिए। देखिए अभी भी सामने कितना सुंदर एकदम पीले वर्ण की बहुत बड़ा सरोवर दिखा था, जिसमें पीले पीले जैसा जलमय है, पीले पीले सब है, सब पीले हैं। और बीच में एकदम नीले से एक छोटा सा उसके अंदर एक और जैसा सरोवर है, ऐसा दिख रहा। पीले के अंदर नीले, हल्का नीला पानी है और हम उसमें है। हमारा दृष्टि, हमारा मन इस वक्त उस ठंडे ठंडे नीले पानी के अंदर है। हम लोग एकदम स्नान किया ओंकार की ध्वनि की उस रस में, जिसे अमृतमय कहते हैं, हम अमृत सरोवर कहते हैं इसको। तो अब आस्ते आस्ते अब हम लोग टर्न करेंगे, अपना दूसरा छिद्र की तरफ आएंगे। दूसरा छिद्र की तरफ आके हम उसमें से फिर अंदर जैसे जा रहे हैं, और अंदर जाते हुए और जो ट्रायंगुलर को छोड़ते हैं और नीचा मुंह करते हैं और नीचे की तरफ हम आते हैं। फिर वही आस्ते आस्ते गुरु के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। फिर वर्ण कपड़ा पहने हुए उनका शरीर में सब पीताकृति की है और गुरु को प्रणाम किया। आस्ते आस्ते हम लोग नीचे को आए, सुषुम्ना में प्रवेश किया। देखिए सादा दूध धारा में एकदम साफेद धारा है, उसमें हम आ गए और शीतल है। वहां से सीधा आए हम आज्ञा में प्रणाम किया स्वयं रुद्रों को प्रणाम करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ आए, स्वादिष्टन में आया। उसमें पहला हम लोग नीचे आस्ते आस्ते आने शुरू करिए, तो ललना को पास करिए, उसके बाद आप आइए नीचे की तरफ आते जाते हैं। और हम लोग स्वादिष्ट उसमें आ गया। आस्ते आस्ते हम लोग नीले रंग की वो मणिपुर पे आ गया। अनाहत से नीचे उतरे हम आ गया मणिपुर चक्र में, जहाँ ताप है नीले वर्ण की, और हमारा शरीर इस वक्त थोड़ा सा गरम गरम लग रहे हैं। और वहां से हम लोग मणिपुर से नीचे आया, स्वादिष्टन में आया। फिर स्वादिष्टन से हम नीचे को मूल के आया, मूल में आके थोड़ा बैठेंगे। फिर हम इसी मंत्र को जाप करेंगे, जो लम करिए बीज 10 बार, लम 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 10 बार जाप कर लीजिए। फिर करिए, उसके बाद बम शम शम अस्सा को प्रणाम करिए, देवियों को प्रणाम करिए। करते हुए आप नीचे का ट्रायंगुलर में स्वयंभू लिंग जहाँ कुंभ है, कुंभ की तरफ से नीचे घूमते हुए हम लोग पॉइंट पे आ गया। और पॉइंट में देखिए रक्त वर्ण है, जैसे हम लोग को पूरा उसे रक्त वर्ण का जो रसायन है वो आनंद रसन कहते हैं इसको, आनंद रूप, आनंद सागर। यहाँ हम उनके पास जैसे हमारे शरीर में आनंद बहुत मन को पुलकित कर रहे हैं, और हम यहाँ ये सब जो शक्तियाँ हैं, माताएं हैं, और इंद्र भगवान है, गणपति इंद्र भगवान, और चतुर्मुखी रुद्र और डाकिनी शक्ति, इन सबको प्रणाम किया। ट्रायंगुलर को प्रणाम किया, मुख स्वयंभू लिंग को नमस्ते करते हुए हम नीचे की तरफ जाए। और नीचे से भी अपने महसूस करिए कि हम अपने शरीर में जो स्थूल शरीर है, इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। अपने स्थूल शरीर जो है, इसमें आनंद है, इसमें समृद्धि है, इसमें चैतन्य जगने का कोशिश कर रहे हैं। और छठा इंद्रिय जो हमारा है, जो हमें बहुत बाद में महसूस होता है, वहाँ भी प्रकाश है कि हम साधन करके उस महाशक्ति को प्राप्ति कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं। फिर आस्ते आस्ते हम एकदम प्रवेश करके शरीर को आँख खोलिए, दोनों हाथ को रगड़िए अच्छी तरह से, उस गरमाई को अपने आँख में ऐसा करके लीजिए। उसमें भी नीले आज रंग आ रहे, देखिए नीले और पीले का सुंदर रंग है, मतलब ताप है। नीले रंग में ताप होती है, पीले में थोड़ा हरा हरा भी आ रहा है, थोड़े थोड़े कि जीवन है,
जीवन अभी संपूर्ण वायुमान और शक्तिमान है। और आस्ते आस्ते अपने आँख को खोलिए और ओम हरि ओमकारं बिंदु संयुक्तम ध्याये नित्यं योगिना कामदं मुख्यदं चैव श्री ओमकाराय